अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में बैलून ड्रेस भी मौजूद है? और क्या आप उस कपड़े के बारे में जानते हैं जिसमें अगर होल हो जाए तो उसमें इतनी पावर होती है कि उस होल या कट को खुद ही रिपेयर कर सके? है ना अमेजिंग? ऐसे ही फैक्ट्स आप आज जानोगे जिसे सुनने के बाद आप कहोगे In lounge rooms across the nation, minds will blow. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, दोस्तों अभी जो मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ उससे पहले हम कुछ साइंस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चूंटियां बहुत बड़ी कॉलोनी में रहती हैं और उस कॉलोनी से चूंटी निकलकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर फूड अवेलेबल होता है। तो वहां से फूड को उठाकर अपनी कॉलोनी की तरफ जाने लगती है, मगर साथ ही साथ वो अपनी बॉडी से केमिकल भी रिलीज करती है जिसको फार्म हाउस के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए करती है ताकि दूसरी चूंटियों को उस फूड तक पहुँचने का रास्ता मिल सके। ये केमिकल हवा में बहुत जल्दी एवेपोरेट्स हो जाते हैं और इसलिए बाकी की चूंटियां वक्त के साथ साथ फार्म हाउस को रास्ते में ढूंढती चली जाती हैं। और खास बात यह है कि हर एक चूंटी की कॉलोनी के फार्म हाउस की स्मेल बाकी की चूंटियों के फार्म हाउस से अलग अलग होती है ताकि बाकी की चूंटियां रास्ते में ना आ सकें। और यहाँ पर ही काफी रेयर केसेस में एक फिनोमेना क्रिएट होता है जिसको ट्रेल फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली पहली चूंटियां फूड को लेकर अपनी कॉलोनी पहुंचकर अपनी बाकी की चूंटियों को इकट्ठा करके दोबारा से फूड के लिए निकलती हैं। और इस कंडीशन में पहली चूंटी से रिलीज किए जाने वाला फार्म हाउस हवा में तेज स्पीड के साथ एवेपोरेट हो जाता है। और इस कंडीशन में लीडर चूंटी उस फूड तक अंदाजे से पहुंचने की कोशिश करती है। उस कंडीशन में अगर लीडर चूंटी एक सर्कल को बना देती है तो वहाँ पर फौरन ही चूंटियों का टॉर्नेडो बन जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, चूंटियों के खात्मे के साथ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ये चूंटियां एक सर्कल में तभी चलती रहती हैं जब उससे आगे चलने वाली चूंटी फार्म हाउस को रेस करती रहती है। और देखते ही देखते ये सब एक चेन में काम करने लगता है, क्योंकि ये चूंटियों के थक के काम होने के साथ ही ये फिनोमेना भी खत्म तभी होता है। ये फिनोमेना अपने आप में रेयर जरूर है। नंबर 2, जब भी हमें चोट लगती है हमारी बॉडी जल्दी से उसको हील करने में काम करने लगती है। लेकिन क्या आप जानते कि इसी क्वालिटी से इंस्पायर होके साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे क्लोथ्स बनाए हैं जो हमारी बॉडी की तरह ही खुद को रिपेयर कर देते हैं, वो भी चंद ही मिनट्स में। एक्चुअली इस तरह के क्लोथ्स को नियॉन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है कि जैसे ही इसमें कोई नीडल या तेज तरीज चीज एंटर होती है ये चंद ही सेकंड में अपने आप को रिपेयर कर देते हैं। कपड़ों में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी के तहत कपड़ों को स्फेरिकल शेप में फॉर्म किया जाता है। जैसे ही कोई नीडल या तेज तरीज चीज इन एटम्स में एंटर होती है तो इन एटम्स में गैप क्रिएट हो जाता है और हमें क्लॉथ में एक होल नजर आने लगता है। लेकिन जैसे ही इन क्लॉथ्स को फिंगर से रब किया जाता है तो एटम्स की शेप और बॉन्ड्स की वजह से इस पर पावरफुल पोर्शन से प्रेशर पड़ता है और ये दोबारा से अपनी पुरानी शेप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्लॉथ्स चंद ही सेकंड में अपने आप को दोबारा रिप्लेस कर लेते हैं। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में आपको ये क्लॉथ ऑर्डिनरी क्लॉथ के साथ ही नजर आने वाले हैं कॉमनली। नंबर 3, दोस्तों आपने बलून्स तो देखे होंगे, साथ साथ एडवांस क्लॉथ भी देखे होंगे। और क्या आप जानते कि इस दुनिया में अब बलून ड्रेस भी अवेलेबल है जिनको सबसे पहली बार साल 2019 में सेंटर स्ट्रेन मार्टिन बीए फैशन शो में दिखाया गया था। इन ड्रेस को बहुत ही एडवांस इन्फ्लेटेबल, फ्लेक्सिबल और कॉटन फैब्रिक का यूज करते हुए इस तरह बनाया जाता है कि जैसे ही इनको पहनने वाला मॉडल अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठा के इस एयर बैग को थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करता है, इसमें मौजूद गैस फौरन ही रिलीज हो जाती है और फिर ये ड्रेस बहुत ही अमेजिंग वे में आपको ड्रेस के अंदाज में कन्वर्ट कर देता है। ये ड्रेस अब इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी है कि कहा जाता है कि जल्दी ये ड्रेसेस हर फैशन शो में नजर आने वाले हैं। इसलिए अब जरा ये बताएं कि ये ड्रेस जब पाकिस्तान में आने लगे तो कौन कौन ऐसे ड्रेस को पहनने वाला है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 4, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी पानी को किसी गर्म सरफेस पर डाला जाता है तो वो चंद ही सेकंड में भाप बन के हवा में उड़ जाता है, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है और इस चीज को हम बचपन से ही देख रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते कि एक ऐसी कंडीशन भी होती है जिसके थ्रू हम पानी को गर्म सरफेस पर डालते हैं तो पानी भाप बनता ही नहीं? हो गए ना हैरान? चलिए कुछ कमाल का सीखते हैं। एक्चुअली जब भी किसी लिक्विड को उसका बॉइलिंग पॉइंट से काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पर डाला जाता है तो एक इफेक्ट जनरेट होता है जिसको लीडन फ्रोस्ट इफेक्ट कहते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर पानी को इससे कई गुना ज्यादा हाई टेम्परेचर सरफेस पर डाला जाता है तो उस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही एनर्जेटिक हो जाते हैं। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं और उस कंडीशन में जैसे भाप
भाप बनने लगती है तो वो भाप हवा में उठने के बजाय सब मॉलिक्यूल्स को एक थिन लेयर में कन्वर्ट कर देती है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर पानी का लेमिनेशन हो जाता है और पानी बहुत ही मुश्किल से बनता है, ये इफेक्ट 150 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस तक किसी भी टेम्परेचर तक क्रिएट हो सकता है। और सबसे पहले आप पानी को कभी भी भाप बनते नहीं देख सकेंगे। क्या आप इस फैक्ट से पहले इस अमेजिंग कंडीशन के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में रिबन वार्म्स नाम का एक वार्म भी मौजूद है। इस वार्म को प्रोफोबिक्स वार्म के नाम से जाना जाता है, जो कि यूजुअली समंदर में चट्टानों के दरमियान में नीचे करके पाया जाता है। ये वार्म अपने शिकार को फंसाने के लिए अपने मसल को सुकर कर अपने अंदर ही वाइट चिपचिप पेस्ट को रिलीज करता है, लेकिन ये पेस्ट इसकी बॉडी से बाहर आने के बाद भी शिकार को फंसाने के लिए कुछ इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस में फैलने लगता है। और जैसे ही शिकार इस पेट से चिपक जाता है, यह वार्म दोबारा से मसल को फैलाकर उस शिकार को निगल लेता है। और इसी चीज की वजह से इस वार्म को दुनिया का सबसे अजीब गर्म वार्म भी माना जाता है। नंबर 6, ये कहावत तो सुनी होगी, आसमान से गिरे और खजूर में अटके, लेकिन क्या आपने सुना है पहाड़ी से गिरे और प्लेन पर अटके? लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे मिलकर दुनिया को झटके। ये हादसा यूएसए के एक स्काई डाइवर केन क्लोजर टोमी के साथ हुआ, जब 11 जून 2020 में केंट ने कैलिफोर्निया से स्काई डाइविंग करने के लिए जंप लगाई। तो जंप लगाने के कुछ मिनट बाद ही उनका पैराशूट एक उड़ते हुए प्लेन बोइंग 737 की नोज पर जाके अटक गया और केंट इसी हाल में 320 किलोमीटर तक उस हवा में खींचते चले गए। और उसके बाद अचानक से उनका पैराशूट प्लेन की नोज से अलग हो गया और फाइनली वो जमीन पर सेफ लैंड कर गए। अमेजिंग है ना? बस ये प्रॉब्लम हो गई थी कि केंट को लैंड कहीं और करना था और वो लैंड 320 किलोमीटर दूर किसी और जगह पर हुए। लॉकडाउन में घर जाते हुए काफी परेशानी हो गई होगी इनको, राइट? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए काफी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, जैसा कि उसकी लेंथ, एंगर, चैम्बर साइज और इंस्ट्रूमेंट को इनकी मटेरियल का यूज करते हुए बनाया जाता है। अगर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में जरा से भी कमी रह जाती है तो वो पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। और आप ये कह सकते हैं कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाना काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस मुश्किल काम को और मुश्किल बनाने के लिए इस दुनिया में आइस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही सफाई के साथ कट करके एक सेंटर टेम्परेचर को गर्म करके वाटर को सिलेक्टेड क्वांटिटी में यूज करके कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि इन इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज आपके सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स निकलने वाली वजन की तरह ही होती है। क्या आपने इस इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाजों को सुना है? अगर नहीं सुना तो चलिए सुनते हैं इस अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट की आवाजों को। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड के सिटीजन को काऊ मिल्क काफी ज्यादा पसंद है? और क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड की वेदर कंडीशन और कैटल फूड की वजह से अक्सर वहां पर काऊ का डाइजेशन खराब रहता है, जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड में हर साल बहुत बड़े स्केल पर काउस खत्म हो जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इसी चीज को छुटकारा पाने के लिए स्विट्जरलैंड ने एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है, जहाँ पर काऊ के सर्जरी करके काऊ पर होल्स को बनाया गया है। एक्चुअली काऊ का स्टमक 4 अलग अलग चैम्बर में डिवाइड रहता है, जिसमें रोमन सबसे ज्यादा काऊ के डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये होल इसी चैम्बर के ऊपर बनाया जाता है ताकि इस होल के थ्रू काऊ की डाइजेशन को मॉनिटर किया जा सके। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब भी काऊ के डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस होल के थ्रू कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को काऊ के स्टमक में डाल दिया जाता है, जिससे काऊ की डाइजेशन स्पीड बढ़ सके। और अगर काऊ के स्टमक में कोई भी फंगस या इन्फेक्शन होता है तो इसी होल के थ्रू उसे काफी ज्यादा जल्दी रिकवर कर दिया जाता है। स्विट्जरलैंड के डॉक्टर्स का कहना है कि ये सर्जरी बहुत ही सेफ और पेनलेस है। इससे काऊ को कोई भी तकलीफ नहीं होती, बल्कि मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है और लाइफ स्पेन भी बढ़ जाता है। और इसी चीज को ऑस्ट्रेलिया ने इसी कंसेप्ट को बहुत बड़े स्केल पर अडॉप्ट किया है। क्या आपको लगता है कि ऐसी सर्जरी करना सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में की जाने वाली रिसर्च से पूरी तरह से ये बात साफ जाहिर हो चुकी है कि दुनिया भर में वाटर स्लाइड का क्रेज डे बाय डे खत्म होता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में जर्मनी के एक कंपनी ने वीकेंड वाटर स्लाइड ने कुछ इस तरह का किया जिसे देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाओगे। इस कंपनी ने वाटर स्लाइड के क्रेज में दोबारा से बूस्ट चलाने के लिए VR टेक्नोलॉजी और वाटर स्लाइड को कंबाइन करते हुए कुछ इस तरह से VR वाटर स्लाइड को डेवलप किया है कि जैसे ही आप इन वाटर स्लाइड पर बैठते हैं तो आपको कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें बहुत ही एडवांस रियल टाइम ग्राफिक्स को प्ले किया जाता है जिससे आपको अजीबोगरीब रस्तों में ये टेक्नोलॉजी बहुत ही रेयर टाइम में अपने ग्राफिक्स में चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से वाटर स्लाइड पर बैठे इंसान को ऐसा लगता है कि वो एक अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहा है। और इसी चीज की वजह से लोगों में वाटर स्लाइड के क्रेज में 60% तक इजाफा हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में अमेजिंग कमाल की जरूर है। तो ये थी दोस्तों आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।